हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है माता जी? जी प्रभु जी, आ रहे हैं आवाज। तो हम कीर्तन अभी शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी राधे, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय श्री श्री कलियुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनित्यं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् सपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। भजामहे भागवत स्वरूपम्। प्राण के जय। आपको देना चाहता हूँ कि आप अपने अपने कीमती समय निकाल कर इस भागवत कथा में सब रह रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। तो आज हम श्रीमद् है श्लोक क्रमांक 16 आज हम इसमें से चर्चा करें। ओके। शुश्रूषो श्रद्धाध्या वास्थारुचि स्यान्महत् सेवया विप्र तीर्थनिषे शुश्रूषो श्रद्धा सुधी
से हे द्विजो, जो भक्त पापों से पूर्ण रूप से उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। एक कथा सुनने की प्रति लगाव उत्पन्न होती है। तात्पर्य, ये कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य 16 का? यस, करिश्मा बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जीव के वृत्त जीवन का कारण श्री भगवान के विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान के निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः वह निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर श्री भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वह समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं, तब वह ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रमाणिक शास्त्रों से पुष्टि ना हो जाए, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वह विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्य को भगवत भक्त बनाने हेतु प्रेरित करते हैं। वह भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं कर सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाणिक शास्त्रों के निर्देश अनुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वह उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वह अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते थे। वह स्वयं को ईश्वर कहलवाने का कड़ा विरोध करते थे। यद्यपि वह निसंदेह साक्षात भगवान थे, श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वह यह देखते हैं कि उन्हें उनके भक्त का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वह श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वह उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.69
में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। हरे कृष्णा। थैंक यू, सो एक्सीलेंट। अपने 2-3 लाइन आप अगर इसको समराइज करना चाहें कर सकते हैं, करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं। ओके ओके, ठीक। तो ये प्रतिमाता जी थोड़ा समराइज कीजिए, उसके बाद मैं फिर श्लोक के बारे जी, में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हमारा बद्ध जीवन का कारण क्या है कि हम भगवान के विरुद्ध हमने विद्रोह किया है। तो 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो होते हैं जो देव कहलाते हैं और दूसरे होते हैं जो असुर कहलाते हैं। तो असुर कौन है? जो परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध होते हैं। तो ऐसे असुरों को क्या किया जाता है? अज्ञान की निमंतर अवस्थाओं में रखा जाता है। जो गलत काम करेंगे, ईश्वर के विरुद्ध रहेंगे, तो बाद में जो है वो पशु योनियों तक भी जो है उनको गिराया जाता है। ऐसे असुरों को भगवान के मतलब परम सत्य की और भगवान की कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि इन असुरों पे भी जो है भगवान की इच्छा के अनुसार कृपा हो जाती है। किसके थ्रू? उनके मुक्त सेवकों के थ्रू। तो उनके मुक्त सेवक जब उन असुरों के जीवन में आते हैं, जो कि अलग-अलग देशों में जाते हैं भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वो उन असुरों के जब संपर्क में आते हैं, तो उन असुरों पे भी जो है भगवान की कृपा हो जाती है। तो ये जो भगवान के जो पार्षद है, भगवान के जो भक्त हैं, ये भगवान के पार्षद होते हैं और ये इसलिए आते हैं ताकि जो ये ईश्वर विहीन जो पूरी पब्लिक है उसको बचाने के लिए। तो ये ईश्वर के शक्तिशाली अवतार होते हैं या उनके पुत्र होते हैं या उनके दास होते हैं या उनके पार्षद होते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चाहे आए, चाहे उनका दास आए, उनका पुत्र आए, उनके अवतार आए, ये कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहते। और लेकिन जो असुर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने आप को या फिर अपने जो गुरु को, उनको जो है ईश्वर का अवतार मान लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ईश्वर कौन होगा? जिसका प्रमाणिक शास्त्रों में जानकारी जिसकी दे रखी होगी, वही ईश्वर कहलाया जा सकता है। बिना जब तक प्रमाणिक शास्त्रों की पुष्टि ना हो, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। मतलब हम अपने मनगढ़ंत तरीके से किसी को भी ईश्वर नहीं बना सकते, जब तक कि शास्त्रों में उसका वर्णन ना हो। तो जो भी भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसको भगवान के सेवकों का भगवान के समान ही आदर करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान के सेवक हैं वो चलते फिरते तीर्थ हैं। तो तीर्थ जैसे हम जाते हैं, वो हमारे पापों को धोते हैं, तो सिर्फ उनके दर्शन मात्र से जो है हमें सुकृतियां मिलती हैं, हमारे जो है पाप खत्म होते हैं। तो ये जो भगवान के जो भक्त होते हैं, ये देश काल के अनुसार हमें उपदेश देते हैं और हमें जो है भगवान का भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन ये कभी खुद भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं करते। तो यहाँ पे उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु वैसे तो साक्षात भगवान ही थे शास्त्रों के आधार पे, लेकिन उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। वो एक भक्त के रूप में जो है आए हैं, और जो जब भी उनको कोई भगवान कहता था, तो वो अपने कानों को हाथ लगा के कहते थे, विष्णु विष्णु, नहीं नहीं भी आप ऐसा मत कहो। तो वो क्या दिखा रहे थे अपने आचरण से कि हमें अपने आप को ईश्वर नहीं कहलाना है, हालांकि निसंदेह वो साक्षात भगवान ही थे। तो इसमें एक उदाहरण हम प्रभुपाद का भी ले सकते हैं कि उनके जो शिष्य थे, एक बार वो कहते हैं कि ये स्वयं श्री कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी बहुत नाराज हो जाते हैं और उनको जो है इस्कॉन से निष्कासित भी कर देते हैं, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो भगवान के जो भक्त होते हैं, वो अपने आप को ईश्वर नहीं कहलवाना चाहते, लेकिन हमें जो उनका सम्मान करना है, वो भगवान के समान ही करना है, क्योंकि वो चलते फिरते तीर्थ है और हम हमें जो है भक्ति प्रदान करते हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं जो ऐसे ईश्वर के दास होते हैं, जो ईश्वर के भक्त होते हैं, वो ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं, भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं। और हमें क्या करना है? हमें हर तरह से उनका सहयोग करना है, क्योंकि भगवान जो है वो उनकी सेवा से ज्यादा उनके भक्तों की सेवा करने से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जब वो देखते हैं भगवान की हम उनके भक्तों का ज्यादा आदर कर रहे हैं,
और वो वाले भक्त जो भगवान के लिए सभी तरह का कष्ट उठाते हैं, जो उनको बहुत प्रिय होते हैं, ऐसे भक्तों की जब हम सेवा करते हैं तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो गीता में भगवान यही कहते हैं कि उनके भक्त के समान उन्हें अन्य कोई प्रिय नहीं है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित् में प्रिया कृत्यतमः। तो यहाँ पे जो भगवान के भक्त है, जो भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए अपना सब कुछ संकट में डाल देते हैं, ऐसे भक्तों की जो है हमें भी सेवा करनी चाहिए। तो जब हम उनकी सेवा करेंगे तो जो उनमें गुण है धीरे धीरे वो हम में भी आएंगे, हम में भी वो गुण विकसित हो जाएंगे, और इस तरह से हम भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाएंगे। जब तक हम में भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता नहीं है, तब तक हम भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यही पहली योग्यता है कि हमें भगवान के लिए श्रवण करने की हमें उत्सुकता हो, तो वो उनके भक्तों की सेवा करने से आएगी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, एक्सलेंट। आपने पूरा पर्पट को आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो मैं उस पर्पट का लाइन के पूरा ए टू जेड नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी आप लोग सुन चुके हैं। मैं इसमें आपको हाइलाइट्स बताना चाहता हूँ। श्लोक क्रमांक 16 से लेकर के 22 तक हम भक्ति में कैसे प्रगति करेंगे उसके बारे में चर्चा की गई है। हम इन जनरल जानते हैं कि भक्ति का 9 स्टेज है जो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये है 9 स्टेज है। लेकिन शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो बोलते कि भक्ति का प्रोग्रेशन का स्टेज है 14। तो वो 14 क्या क्या है? सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु पादाश्रय, भजन सुस्प्रिया, भक्ति, अनर्थ अपगमम, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति, प्रेम, दर्शनम एंड माधुर्य अनुभवम। ये है 14 स्टेज। ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हिसाब से। तो ये जो 9 स्टेज और 14 स्टेज है, आपको ये 16 से लेकर के जो 22 नंबर श्लोक है, आपको इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। तो हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से श्लोक जो 9 स्टेज में जो बताया गया है कि आदो श्रद्धा साधु संग वचन क्रिया, सॉरी श्रद्धा साधु संग वचन क्रिया, वो किसमें कौन सा श्लोक में आइडेंटिफाई करता है, और जो सताम कृपा, महत कृपा, श्रद्धा, गुरु पादाश्रय, वो सब कैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं देखेंगे। तो जो 16 नंबर श्लोक का है, ये 9 स्टेज में 3 चीज को आइडेंटिफाई करता है। पहला श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। तो आप सोचोगे ये श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया आपने कैसे श्लोकों से आइडेंटिफाई किया? देखिए, श्याम महत सेवया विप्रा, इसका मतलब होता है कि जो श्रद्धा है वो श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? भक्तों की सेवा करने से। प्रभुपाद भी तात्पर्य बताए। तो भक्तों की सेवा करने से इस श्रद्धा जागृत होती है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, जब हम बहुत यत्न के पूर्व भगवान की
केयर एंड अटेंशन के हिसाब से हम भगवान की कथा सुनते हैं। पुण्य तीर्थ निसेवनात्, पुण्य तीर्थ की कौन है? जो प्योर डिवोटी है, जो शुद्ध भक्त है, जो सारे अनर्थ से मुक्त हो चुका है। वासुदेव कथा रुचि, तब हमारा भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होगी। तो मैंने आपको एक एक श्लोकों का ब्रेकडाउन करके श्लोकों का पूरा ब्रेकडाउन करके बताया, पैराफ्रेज करके बताया आपको मैं। पहले होता है कि श्यान महत्व सेवाया विपुरम, जब हम किसी भक्तों की सेवा करते हैं विथ केयर एंड अटेंशन, बहुत यत्न के साथ, और अटेंशन क्या बोलते उसको, पूरी तन मन लगा करके पूरा फिर केयर एंड अटेंशन के साथ जब हम किसी भक्तों की सेवा करते हैं, और कौन सा भक्त है वो? कोई ऑर्डिनरी भक्त नहीं है, किसी शुद्ध भक्तों की जो सारे अनर्थ से निवृत्त हो चुके हैं, तब हमारा भगवान की कथा में रुचि आएगी। तो अगर हम इसको पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे होगा? भगवान की कथा में तभी रुचि आएगी जब हम किसी शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे। तो इसमें क्या आ गया आपका? श्रद्धा आ गया, साधु संग आ गया, और आपने भजन भी कर लिया। क्यों? कृष्ण कथा सुना आपने, वो हो गया भजन क्रिया। और श्रद्धा कैसे होगा? तो शुद्ध भक्तों की अब सेवा किया। और साधु संग किसी शुद्ध भक्त का, तो ये हो गया श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि एक्चुअली आपने देखा होगा, प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि भक्त लोग किसी को जा करके भी जब प्रचार करते हैं तब वो भक्ति में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए और वहां पर लोगों को उन्होंने प्रचार किया, तभी वो लोग भक्त बने ना। इसका मतलब कि पाश्चात्य जगत के लोगों के पास कोई योग्यता था ही नहीं, वो कृष्ण क्या है, भक्ति क्या है, दूर दूर तक उनको पता भी नहीं था। लेकिन ये प्रभुपाद जी की ये कॉजलेस मर्सी है, इसको बोलते कि सताम कृपा। भक्त जो है ना, हमेशा जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होती है। दूसरे की दुख दे करके वो सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए दूसरे को कृपा बरसाने के लिए, दूसरे को मदद करने के लिए, दूसरे को भलाई के लिए भक्त कृपा प्रदान करते हैं। कौन? शुद्ध भक्त। दूसरा आता है कि महत सेवा। कोई अगर किसी भक्त को थोड़ा सा सेवा करता है ना, तो तुरंत उसको अज्ञात स्वीकृति मिलती है, और अज्ञात स्वीकृति के कारण जब वही अज्ञात स्वीकृति बहुत सारे ढेर जमा हो जाती है, तब उसको श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा यानी क्या है? श्रद्धा यानी थोड़ा सा फेथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेथ। जो भगवान की कथा में या शास्त्रों में कैसे फेथ आता है, जैसे कि हम कई लोगों को हम कुछ ही बोलते रहते शास्त्रों के बारे में, लेकिन कोई विश्वास नहीं, हाँ ठीक होगा, उनको इतना कन्विक्शन है, फेथ नहीं आया। इसको बोलते हैं कि श्रद्धा एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। फिर उसको अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती का आप माधुर्य अकादमी में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग और डिटेल से लिखते हैं कि श्रद्धा भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि कोमल श्रद्धा, और एक होता है कि स्थायी श्रद्धा। तो कोमल श्रद्धा कैसा है? फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आप कुछ शास्त्रों के बात को बारे में आप लोगों को सुना होगे, लोग बोलेंगे हाँ यार सही में, सही यार, ऐसा है ऐसा है। लेकिन क्या है, जब फिर वो
और किसी अभक्त के संग संग करते, जो भी दूसरे लोगों के साथ, विषय लोगों के साथ संग करते हैं, बोलते है ऐसा होता है क्या, कभी होता है नहीं, ठीक है ना, तो उनका श्रद्धा भी खत्म हो गई। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा है, एक बार सुन लिया, उसको दृढ़ निश्चय करके हृदय में बांध लेता है और जीवन भर उसको मान करके चलते रहे, जीवन उसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से पहली बार मिले, तो पहला मुलाकात में अभी ना उनके प्रभुपाद जी ना भक्तिसिद्धांत सरस्वती को जानते थे, ना भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को जानते थे। जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, बोलते क्या आप यंग जवान नौजवान हैं, आप इतना अच्छा एजुकेटेड हो, आप अच्छा इंग्लिश बोलते हो, आप क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु की शिष्या को प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। अभी देखिए, पहला दिन ही देखते ही उनको समझ पाए कौन है, और तो उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब श्रील प्रभुपाद जी इसको अपने हृदय पे ले लिया और अपना जीवन को मिशन बना लिया। उसके लिए एक वर्ड को लेकर के, वो स्टेटमेंट को लेकर के उन्होंने अपना जीवन की मिशन बना दिए। हम ऐसे कई लोगों से कई अच्छा बात सुनते हैं, क्या आपने उस चीज को लेकर अपने जीवन की पूरा दृढ़ संकल्प के साथ उसको जीवन के जिनको प्रतिज्ञा लेते हैं, नहीं ले पाते। इसका मतलब कि हम अच्छा चीज जानते हैं, लेकिन इसको हम कन्विक्शन नहीं हो पाते, हमारा कोमल श्रद्धा के कारण, संग के कारण फिर वो कहीं बह जाता है, उसको हम इतना फलप्रद नहीं कर पाते। लेकिन जिनका स्थायी श्रद्धा आती है, तो इसका मतलब स्थायी श्रद्धा कैसे आया, तो उनको तुरंत आया क्या, क्योंकि उनका पिछले जन्म से कनेक्शन है, इसलिए स्थायी श्रद्धा है। बट वही कोमल श्रद्धा धीरे 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 साधु संग करते रहेंगे तो वो स्थायी श्रद्धा में परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब हम किसी शुद्ध भक्तों का असीम अहेतु की कृपा प्राप्त करते हैं, अहेतु की कृपा से क्या होता है कि वो साधु का थोड़ा सेवा करने की इच्छा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सपोज कोई साधु, कोई शुद्ध भक्त, सपोज नारद मुनि क्यों ना हो, वो कभी रास्ते में जा रहे हैं, तो नारद मुनि को देख करके किसी व्यक्ति का, नारद मुनि क्या कि अहेतु का कृपा बांटने के लिए घूमते रहते, भगवान की भक्ति बांटने के लिए वो घूमते रहते। हरे कृष्णा। तो कोई तो अहेतु के कृपा बांटने के लिए कभी कभी घूमते रहते नारद मुनि। तो अभी किसी व्यक्ति ने देखा, अरे नारद मुनि जा रहे हैं, तो उनका आके पूछते, साधु महात्मा जी कुछ हम सेवा कर सकते हैं आपका। तो कभी कभी साधु लोग जो ना दूसरे को कृपा देने के लिए बोलते कि ठीक है, थोड़ा ये मेरे लिए कर लो। सपोज अपने कोई महाराज सपोज ट्रैवलिंग कर रहे, तो किसी ने देखा कि यार साधु जा रहे, तो कोई आके बोलता है कि महात्मा जी आपका थोड़ा हम बैग उठा लेंगे क्या, कुछ आपको मदद कर लो क्या। तो जैसे ही थोड़ा सा मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अभी हर इंसान किसी दूसरे व्यक्ति को सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जब किसी साधु का सेवा कर लेते हैं तो क्या फायदा होता है, तो तुरंत साधु उनके ऊपर कृपा देते हैं, यानी ब्लेसिंग्स मिल जाता है, वरदान मिल जाता है उनको थोड़ा। तो वो जो वरदान है, वो जो ब्लेसिंग्स है, वो ब्लेसिंग्स क्या कभी वेस्ट नहीं जाता है। आप इस संसार में किसी भी व्यक्ति का सेवा करोगे, वो आपको थोड़ा धन्यवाद दे सकता है, पर इटरनली आपके लिए ग्रेटफुल नहीं रहेगा, कृतज्ञ नहीं रहेगा वो व्यक्ति। उल्टा हो सकता है कि वही आपका जीवन में जा करके आपका दुश्मन बन सकता है, जिसको आप मदद करते हो इस संसार में। लेकिन जब साधु की जो सेवा करते हैं, साधु के खुश हो जाते हैं, तो साधु थोड़ा आपको कृपा देते हैं। वो कृपा से क्या है, अज्ञात भक्ति, आपको कुछ यही नहीं है, पर आपको
अनजाने से में आपको अज्ञान स्वीकृति प्राप्त हो गया। तो वो अज्ञात स्वीकृति जब ऐसे आप धीरे धीरे फिर किसी व्यक्ति को, किसी साधु को आप सेवा करते करते जब आप अज्ञान स्वीकृति आपका बढ़ जाता है, वो अज्ञान स्वीकृति से श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो धीरे 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 क्या होगा, आपका सटली सूक्ष्म रूप में आपका श्रद्धा बढ़ते जाएगा, श्रद्धा बढ़ते रहेगा, श्रद्धा बढ़ते रहेगा। एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, थोड़ा 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 आपने किया तो आपका श्रद्धा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। बढ़ बढ़ के क्या होगा फिर, वो जो कोमल श्रद्धा, कोमल श्रद्धा पहले उत्पन्न होती, तो फिर क्या है, जब आप किसी साधु व्यक्ति का आप कथा सुनने जाओगे तो क्या होता है, आपको थोड़ा बोले कि हाँ यार सच में यार सही है, मैं इसको अपना जीवन में उतारना चाहिए, मुझे अपने जीवन में इसको पालन करना चाहिए। तो जब पालन करने को प्रयास करोगे तो फिर क्या होगा, वो श्रद्धा बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। आपका शास्त्रों के ऊपर, गुरु के ये गुरु के ऊपर, साधु के ऊपर आपका धीरे 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 आस्था यानी श्रद्धा बढ़ते रहेगी। वो श्रद्धा बढ़ते 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 तो फिर अब गुरु बोलेंगे कि बस आप थोड़ा भगवान के लिए नाम जप कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। तो क्या हो गया, भजन क्रिया शुरू हो गया। तो अब देखिए, आदो श्रद्धा से साधु संग आपको प्राप्त हुई, और साधु संग से क्या हुआ, चलिए आदो, सॉरी गलत बोला मैंने, सतम कृपा से, तो कजलेस मर्सी डिवोटी का, उनकी कृपा से आपको क्या प्राप्त हुई, तो आप उसी भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर हुए। फिर बाद में साधु की सेवा करके फिर आपका वो श्रद्धा में परिवर्तित हुई। वो श्रद्धा धीरे धीरे आपको गुरु के ऊपर आपका फेथ आने लगा, और फिर जब गुरु के ऊपर आपका श्रद्धा आ जाती है, फेथ आता है, तो फिर आप भजन करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, साधु की कृपा कैसे होती है। आप बोलेंगे कि क्या हम तो साधु को जो लोग नहीं देख पाते हैं, तो हम तो कैसे कृपा मिलेगी। अब देखिए, प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम लोगों को क्यों इंस्पायर कर, भक्त लोग क्यों हम एनकरेज करते रहते हैं कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए करके, क्योंकि अल्टीमेटली बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, और हम चाहे तो प्रभुपाद जी बोलते थे ठीक है मेरा सारे जो बुक्स में प्रिंट छापा हो तो अब सारे किसी दुकान में दे दो, दुकान वाले सेल करेंगे। तो प्रभुपाद जी कभी भी बोलेंगे, एनकरेज किया नहीं कि आप इसको दुकान में रख करके सेल करो बाकी प्रोफेशनल जैसा। तो बोले कि भक्त लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो किताब है, किसी भक्त जब बोलता है ये भगवत गीता है, तो एक्चुअली डिवोटी कांटेक्ट में आता है, और डिवोटी कांटेक्ट में आकर जब वो पढ़ता है फिर बाद में उसको थोड़ा कृपा मिलती है, लेकिन कनेक्शन मिल जाता है उसको। तो प्रभात हमेशा इसलिए एनकरेज करते थे कि आप वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन को करो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से अल्टीमेटली प्रभुपाद जी की कृपा हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से ये हो गया कॉजलेस मर्सी ऑफ डिवोटीज, हम प्रभुपाद जी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं। तो फिर जब वो थोड़ा सा पढ़ेगा या कुछ बोलेगी ये जो भगवत गीता ना बहुत सही है, इन इसको मतलब इनडायरेक्टली अप्रिसिएशन किया, मतलब उसने भी अज्ञात मतलब साधु की सेवा में आ गया। एक अप्रिसिएशन करना, फिजिकली करना कोई जरूरत नहीं, फिजिकल ठीक है, और फिजिकल भी नहीं कर पाए और खाली जस्ट अप्रिशिएट किया तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा लिखा हुआ है। और वो भी नहीं है, सपोज आप किसी मंदिर में, सपोज इसका मंदिर में जाते हैं, हम प्रसाद सेवन करते हैं, तो प्रसाद खा करके हर कोई बोलता है कि अरे कितना टेस्टी प्रसाद है, कितना अच्छा है, तो वो भी क्या अप्रिसिएशन है, वो अप्रिसिएशन से भी अज्ञान स्वीकृति बनती है। तो अज्ञान स्वीकृति मतलब कि आप किसी चीजों को, भक्ति के रिलेटेड कोई भी चीज को जो हम अप्रिशिएट करते हैं उससे हमारा अज्ञान स्वीकृति उत्पन्न होती है। वही अज्ञान स्वीकृति से हमारा धीरे 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 श्रद्धा डेवलप होती है। तो वो श्रद्धा जब पूरा स्ट्रॉन्ग कंडेंस हो जाएगा, थोड़ा अच्छा गड्ढा हो जाएगा, तो फिर वो भजन क्रिया में हमको
मदद करता है और हम साधु से कथा श्रवण करने के लिए मदद करता है। तो आज का ये जो श्लोक है, तो ये दर्शाता है, ये इंडिकेट करता है कि हम श्रद्धा से साधु संग से भजन क्रिया तक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी सब चीजों इसी को लेकर के आचार्य प्रभुपाद जी ने क्या किया, रूप गोस्वामी का 9 स्टेज जो है श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, उसको भी उन्होंने कवर किया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो 14 स्टेजेस में से 4 स्टेज जो है इस श्लोक में है। सताम कृपा, महसेवा, श्रद्धा, गुरुपादाश्रय, तीनों को उन्होंने एक्सप्लेन किया अच्छा से, जो कि पॉइंट में आपको सुनने को मिला। आई थिंक एवरीवन को समझ में आया होगा, और किसी को कुछ टेक्निकली कुछ नहीं समझ में आया तो उन लोग मेरे को बाद में पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी हम नेक्स्ट श्लोक डिस्कस करेंगे। श्लोक क्रमांक 17। शृणोतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदन्तस्तु हि अभद्राणि विधुनोति श्रीः सताम्। ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी ने एक वैष्णव भजन लिखा है, अब इसको पढ़ सकते हैं। इसे श्लोक से लेकर के लास्ट श्लोक तक 22 श्लोक तक। तो जिन लोग याद करने के सक्षम हो याद कर, सब लोग याद करने की कोशिश की, जितना याद हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। शृणोतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तु हि अभद्राणि विधुनोति श्रेयसताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्तों के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। इसको हम परपट पढ़ेंगे। तो मैं क्लास में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। तो तात्पर्य पढ़ेंगे, कोई पढ़ना चाहेंगे हाथ ऊपर करेंगे। 17 का तात्पर्य इस मनोरमा तिवारी, इसके बाद नेक्स्ट श्लोक सुजाता पढ़ेंगे। मनोरमा जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, पीडीएफ से पढ़ सकती हो ना? हाँ, पीडीएफ से पढ़ सकती हो ना? क्या बोले, समझा नहीं। पीडीएफ से पढ़ सकते हो ना जो आपने भेजा है? हाँ, यस यस। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा स्तोत्र में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नामों में भगवान की सारी शक्तियां निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतना दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु जी प्रभु जी, आवाज इको हो रही थी। उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त
भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि सब भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाए, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस जाना नहीं चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। कोई जब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड पिंड जुड़ा पाना बहुत कठिन है। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं, तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है, तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, थैंक यू। यस, प्रतिमा जी समराइज कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे आपने बताया कि ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा श्लोक भी है ये। तो यहाँ पे भगवान की जो है कथाओं के श्रवण की जो है बात की गई है कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है, कैसे उससे अनर्थ निवृत्ति होती है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। तो जब भी हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, अपराध रहित होकर उनका गुणगान करेंगे, तो समझिए कि भगवान साक्षात हमारे सामने उपस्थित है दिव्य शब्द के रूप में, जो कि भगवान के समान ही शक्तिमान है। तो भगवान का जो शब्द रूपी अवतार है वो भगवान के समान ही शक्तिशाली है। तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सतरा प्रेता निमित्त स्मरणे न काला। तो यहाँ पे वही कहा है कि चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं भगवान के नाम में उनकी सारी शक्तियां हैं और उन्होंने अपने नामों को अपने जैसी सारी शक्तियां प्रदान की हैं और उस नाम को लेने में कोई समय या विधि निश्चित नहीं है। हम अपनी सुविधा के अनुसार जो है ध्यानपूर्वक या आदरपूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकते हैं। तो भगवान क्यों शब्द रूप में हमारे सामने आते हैं, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं कि वो साक्षात दिव्य शब्द के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने में, उनका महिमा गाने में कोई रुचि नहीं रखते। तो वो रुचि कैसे आ सकती है, ये पिछले श्लोक में हमें बताया गया है कि भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करके उस रुचि को हम विकसित कर सकते हैं, उस श्रद्धा को हम विकसित कर सकते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त चाहता है उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश करना और पूरी निष्ठा से वो प्रयास कर रहा है और उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वो क्या करते हैं, वो अंदर से इस तरह से प्रेरित करते हैं, इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त जो है सरलता से उनके पास चला जाए। तो यहाँ पे यही बताया कि अगर हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं, तो भगवान कई कदम, कई गुना कदम, 10,000 या कितना भी हो सकता है, हमारे वो खुद बढ़ते हैं
तो क्योंकि भगवान हमसे भी ज्यादा उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाएं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम ही नहीं चाहते भगवान के धाम वापस जाना, हमारी इच्छा ही नहीं होती। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। तो ऐसे जो भी लोग होते हैं जो वापस जाना चाहते हैं भगवान के धाम, तो भगवान खुद भी उनकी हर तरह से सहायता करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन लेके आएंगे, भक्तों का संग भी उनको प्रदान करेंगे, शशांक निताई प्रभु जी की क्लास भी उनको प्रदान करेंगे। तो ये भगवान की कृपा ही होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब भगवान के धाम में जाना है, पहली बात तो हमें इच्छा करनी है, प्रयास करना है, फिर भगवान हमारी मदद करेंगे। तो क्या कंडीशन है उनके धाम में, क्या कौन नहीं जा सकता? जब तक वो सभी पापों से मुक्त ना हो जाए वो नहीं जा सकता। तो अभी वो पाप कैसे होते हैं? तो वो पाप होते हैं जब हम प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की इच्छा रखते हैं। तो उसके फलस्वरूप जो है हम सकाम कर्म करते हैं जो कि हमें बंधन में डालते हैं। तो ये जो इच्छाएं हैं प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की जो इच्छाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं, उनको छुड़ा पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अभी हमें भक्ति तो करनी है, भगवान के धाम तो वापस जाना है, लेकिन हमारे मार्ग में बाधाएं मुख्य दो है, कामिनी और कंचन। कामिनी मतलब स्त्री या पुरुष का जो आकर्षण होता है वो कामिनी में आ जाएगा। कंचन मतलब सोना या पैसे का जो आकर्षण है वो ये दोनों मुख्य बाधाएं हैं। तो ऐसे बहुत से दिग्गज हैं जो भक्ति पथ पे आगे बढ़े हैं, लेकिन इन दोनों का शिकार हो चुके हैं। तो मुझे नहीं पता कि इसमें विश्वामित्र और शौभरी मुनि का एग्जाम्पल फिट होगा या नहीं, क्योंकि वो भक्त की कैटेगरी में आते हैं या योगी की कैटेगरी में, नहीं पता इस बात का। तो वो जो है मुक्ति पथ से पीछे हट जाते हैं। तो जैसे विश्वामित्र को अप्सरा ने जो है बहकाया तो वो जो है बहक गए, और शौभरी मुनि भी जो है सिर्फ मछलियों को देख करके जो है बहक गए। तो लेकिन जो जब मतलब हम अपने बलबूते पे इस मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते, तो भगवान ही सहायता जब करेंगे, भगवत कृपा जब होगी, तभी ये प्रक्रिया, भक्ति की प्रक्रिया हमारे लिए सुगम बनेगी। तो अब जो ये कामिनी और कंचन की बात हुई है, तो उससे हम अशांत हो जाते हैं, उनसे आकर्षित हो जाते हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा क्यों हम करते हैं? क्योंकि हम बहुत लंबे समय से, हमारे असंख्य करोड़ों जन्म हो चुके हैं इस भौतिक जगत में, तो हम इनके संसर्ग में अनादिकाल से हम जुड़े हुए हैं। तो इनसे हमारा एक जुड़ाव हो गया, एक आकर्षण हो गया है। तो अब इनसे जब हमें छुटकारा पाना है तो उसमें समय लगेगा, कि कामिनी कंचन के आकर्षण से मुक्त होने में समय लगेगा। तो लेकिन जो अगर कोई भगवान के यश के श्रवण में लग गया है, तो धीरे धीरे वो अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति उसको होगी कि वो भगवान का सेवक है, उसका भगवान से संबंध किया है, और भगवान की कृपा से जो है उसको शक्ति प्राप्त होगी, जिससे जो भी विघ्न उसके मार्ग में आएंगे उससे वो अपनी रक्षा कर सकेगा। और धीरे धीरे सभी अनर्थ जो है उससे दूर हो जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति उसकी हो जाएगी, और वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, सो एक्सीलेंट। तो आपने ऑलरेडी उत्तर के हिसाब से और आपका कमेंट्स डाल करके आपने बहुत अच्छा इसको समझाया, बराबर सही है। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिसको मैं श्लोकों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। श्रृणोतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जब ऐसा कोई व्यक्ति जब भगवान की कथा और कीर्तन, श्रृणोतम स्वकथा कृष्ण, ये क्या होता है कि पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य मीन्स इट्स वेरी ऑस्पिशियस टू हियर अबाउट कृष्ण। कृष्ण के बारे में जब हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सबसे बड़ा ऑस्पिशियसनेस। तो उससे फायदा क्या होगा? दो चीजें। उससे फायदा होगा कि हमारा अनर्थ निवृत्ति होगी। जब हम भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन करेंगे तो हमारा फायदा क्या होगा कि हमारा अनर्थ निवृत्ति होगी। तो अनर्थ क्या क्या है, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किया है कि सबसे बड़ा अनर्थ होते 6 है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तप को हाईलाइट किया है कि कामिनी और कांचन।
तो कामिनी कांचन किस तरह से इट द मोस्ट ऑब्स्टकल इनर पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो वही दोनों चीज हमको जो भक्ति के रास्ते पर हमको बाधा डालती है। तो वो अनर्थ तभी नाश होगा जब हमारा भगवान की कथा और कीर्तन में क्या बोलते हैं इसको, रुचि आ जाएगी, या तो कथा कीर्तन में हमारा मन तल्लीन हो जाएगा। तो अभद्राणी का मतलब होता है कि अनर्थ है, हृदयंतोस्तो ही अभद्राणी विधुनोति श्रेष्ठ सता, जो हमारे अंदर जो अनर्थ है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा जब हम भगवान की कथा और कीर्तन श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो ये दो चीजों का जो भक्ति का जो दो स्टेज है इसमें हाईलाइट हुआ है, भजन और भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। तो कितना हो गया, 3, 2, 5। और एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हिसाब से ये श्लोक जो है केवल भजन स्प्रिया के बारे में इंडिकेट करता है, और अभद्राणी के बारे में भी है, लेकिन इतना हाईलाइट नहीं किया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बोलते कि ये श्लोक केवल भजन क्रिया है, तो उनकी कमेंटरी के हिसाब से। ठीक, तो अभी हम नेक्स्ट श्लोक और एक ले लेते हैं, 3 श्लोक ले लेते हैं। नष्ट, श्लोक क्रमांक 18, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। यस, ये सुजाता माता जी हाथ ऊपर किए थे लास्ट टाइम, आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य जगत को श्रील प्रपात कीजिए। यहाँ पर हृदय से उन संपूर्ण मंगलकारी वस्तुओं को निकालने का भी उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। श्रीमद् भागवत 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों हो श्रीमद् भागवत कथा का कारगर औषधियाँ है और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण ही है। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत श्री भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता है कि किस प्रकार भागवत भक्त या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्री नारद मुनि द्वारा की गई है, जो अपने पूर्वजन्म में एक दासी पुत्र थे। दासी ऋषियों की सेवा टहल करती थी और इस प्रकार वे भी उनके संपर्क में आए। ऋषियों की सेवा मात्र उनके संपर्क तथा उनके जुटन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद मुनि नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यावहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। यह भागवतों की
भगवत के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह श्री भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर हो जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव जिज्ञासु भगवान भक्त की प्रगति होती रहेगी। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। ये स्मृति माता जी समराइज कीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस श्लोक में सूत गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो है श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहना और भक्त की सेवा करने से हमारे सभी जो कष्ट है वो विनिष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत की बात की गई है, उस पे प्रभुपाद जी ने जो है प्रकाश डाला है। तो यहाँ पे हमें उपचार दिया गया है अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने में, अपने हृदय से अपना हृदय को शुद्ध करने के क्या उपचार है कि वो है भागवतों की संगति करना। तो ये भागवत जो है ये दो तरह के होते हैं, ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। तो दोनों ही बहुत अच्छी कारगर औषधियां हैं, जिनमें से कोई तो एक या तो दोनों ही जो है हमारे भक्ति के अवरोधों को हटा देगा। तो भक्त भागवत जो होते हैं वो भी ग्रंथ भागवत के समान ही होते हैं, क्योंकि जो भक्त भागवत होते हैं वो जो ग्रंथ भागवत में लिखा गया उसके अनुसार ही अपना जीवन बिताते हैं। और ग्रंथ भागवत में तो भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की लीलाएं हमें दी ही गई हैं। तो इस तरह से जो भक्त भागवत है और जो ग्रंथ भागवत है दोनों ही अभिन्न है, दोनों ही बराबर के लाभकारी हैं। तो भक्त भागवत मतलब भक्त भागवत की बात अगर हम करें तो भगवान के शुद्ध भक्तों की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो भक्त भागवत होते हैं वो भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब हम भगवान के भक्तों को मतलब भक्त भागवत को प्रसन्न करते हैं तो उससे हमें ये जो ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं इस ग्रंथ भागवत का लाभ भी हम उठा सकते हैं। लेकिन कोई तर्क ये कर सकता है कि कैसे हम भक्त को प्रसन्न करें और उससे हमें ग्रंथ भागवत समझ में आएगी, कैसे हम भक्ति के पथ पे अग्रसर करेंगे, तो ये बात कहीं कहीं समझ में नहीं आती। तो इसमें जो है उदाहरण यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी दे रहे हैं नारद मुनि का। तो आगे आगे वाले चैप्टर्स में आएगी नारद मुनि की भी पूरी स्टोरी। तो नारद मुनि पहले पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे, जो उनकी माता थी वो जो है ऋषियों की सेवा करती थी। तो एक बार चातुर्मास में कुछ वेदांती उनके घर पे ठहरते हैं 4 महीने के लिए, तो वो उनकी सेवा करते हैं, उनकी माता और नारद मुनि जो एक छोटे से बालक होते हैं। तो वो वहां पे उनकी सेवा करते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, उनसे कथा श्रवण करते हैं, उनका जूठन खाते हैं। तो उसी से जो है उनमें भक्ति का उदय हो जाता है। तो ऐसा ही चमत्कार होता है जब हम भक्त भागवतों की संगति करते हैं। तो हमें इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम भागवतों की निष्कलुष संगति करेंगे तो हमें दिव्य ज्ञान अपने आप से बहुत आसानी से हमें आ जाएगा और हम जो है भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम इन भक्त भागवतों के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करेंगे उतना ही हम प्रगति करेंगे, उतना ही हम भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि ये जो हम ग्रंथ भागवत की कथाएं पढ़े वो हम भक्त भागवत से पढ़ें। तो इस तरह से हम दोनों का ही सानिध्य ले पाएंगे, ग्रंथ भागवत का भी और भक्त भागवत का भी। और जो हम जैसे नव जिज्ञासु भक्त है उनकी फिर प्रगति हो पाएगी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू, सो एक्सीलेंट। तो हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये श्लोक हमको ये दर्शाता है कि जब प्रतिदिन रेगुलर हम भागवत सेवा, ऐसा नहीं आज नहीं किया कल नहीं करूंगा, कल किया उसको नहीं करूंगा, करते रहने का रेगुलर भाग। तो रेगुलर से हमारा अनर्थ नष्ट होती है और भक्ति स्टेडी हो जाती है। तो दो चीजों के बारे में इंडिकेट करता है, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा के बारे में। भागवत सेवा करते हैं तो हमारे अंदर अनर्थ नष्ट हो जाती है और निष्ठा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो भागवत सेवा के बारे में बोला गया, भागवत सेवा यानी दो प्रकार के होते हैं, एक है ग्रंथ भागवतम और एक है भक्त भागवतम। तो ग्रंथ भागवत से महत्वपूर्ण है कि भक्त भागवत,
और आपको भक्त भागवत की सेवा करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, आप ग्रंथ भागवतम की सहारा ले सकते हैं। बट आपको रैपिड प्रोग्रेशन करवाएगा कौन? ग्रंथ भक्त भागवत। भक्त भागवत है उसको बोलते हैं कि चलते फिरते भागवतम, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज से, उनकी आपका हर सब कुछ से आपका जीवन तुरंत परिवर्तन हो सकती है। तो उसके वो एक तुरंत उदाहरण है कि कैसे जो नारद मुनि का पूर्व जन्म की जो व्याख्या की गई यहाँ पर, कि कैसे दासी पुत्र थे, उनकी माँ जो है भक्ति वेदांत जो शुद्ध भक्तों की सेवा की उन्होंने, उनका झूठा पा करके उनके अंदर भक्ति की जागृत हुई और बाद में जाकर अगले जीवन में उन्होंने परम भक्त बने। तो इसमें हमको ये मिलता है कि केवल अगर हम भक्ति भागवतम का सेवा करके हम भक्ति में बहुत प्रगति कर सकते हैं, लेकिन भक्त भागवत सेवा करने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आपको अपराध करने का चांस ज्यादा रहता है। क्योंकि आपको अगर भक्त भागवत जो होता है, यानी किसी शुद्ध भक्तों को जब आप संगति करते हैं, तो उसमें टू मच फैमिलियरिटी बिल्ड्स कंटेम्प्ट, जो ये फ्रेज है, उसको मैं ये आशंका होती है कि शायद हम ज्यादा अगर ये करेंगे तो अपराध होने का चांसेस है। इसलिए जब हम भक्त भागवतों कैसे सेवा शुरुआत में ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में कैसे उनके साथ बिहेव करना है, तब हम भक्त ये ग्रंथ भागवतम की सहारा लेना चाहिए। जो ग्रंथ भागवतम और भक्त भागवतम ये दोनों की संगति अगर होती है तो हमारा भक्ति बहुत रैपिड प्रोग्रेस करेगी, ठीक है, और हम भक्ति में बहुत निष्ठा आएगी, बहुत स्टेडीनेस आया होगा। तो इसमें बोलते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इसमें एक विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं नष्ट प्रायेषु, यहाँ पर लिखा नहीं गया कि आपका ये भागवतम की सेवा करने से अनर्थ पूरी तरह से चला जाएगा, पूरी तरह से जाएगा नहीं। इसमें बोलते कि प्रायेषु ऑलमोस्ट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अनर्थ भगवान आपके लिए संचय करके रखेंगे। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा पूर्व स्वभाव के कारण कभी कभी हम पाप भी करने का इच्छा रहती है और अपराध करने का इच्छा रहती है, अपराध हो ही जाती है। तो इसलिए कोई बोलेगा कि अरे मैं इतना सालों से भक्ति कर रहा हूं, मेरा प्रगति क्यों नहीं हो रहा है? अभी श्लोकों के हिसाब से लिखा कि भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत सेवा करते जाओ, आपकी तो भक्ति में बहुत प्रगति होगी। मैं प्रभु जी मैं 25 साल से जप कर रहा हूँ, मेरे भक्ति में क्यों प्रगति नहीं हो रही है? तो इसलिए सोच समझ करके सूतकों से बोलते हैं कि ऑलमोस्ट अनर्थ जाएगा, तो थोड़ा सा अनर्थ भगवान आपका अकाउंट में बचा के रखेंगे, ताकि थोड़ा सा जब तक आपको परेशान नहीं देके करेंगे, जब तक उनको आप भगवान जब तक आपको टेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक आप पूरी तरह से अनर्थ नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेस्ट के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 100 पाप किया है तो 99 पाप आपको धोल देंगे, एक जो पाप है ना भगवान अपने अकाउंट में रखेंगे शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये थोड़ा सा ट्रेस रखते हैं भगवान अपने अकाउंट में, ताकि भक्तों को थोड़ा सा कुछ बाद में कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको टोकन मनी थोड़ा देंगे। परीक्षा परीक्षा खास करके तो कभी कभी एग्जाम्पल ये के दौरान हम वो बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, प्रोपति का अच्छा एग्जाम्पल मैं भूल गया, इसके रिलेटेड कुछ दे, ठीक है, बाद में जब याद आएगा बताता हूँ। तो इसलिए बोला गया कि नष्ट प्रायेषु, प्राय ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, ग्लिम्स रहेगा। फिर विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर के हिसाब से ये 3 चीजों को इंडिकेट करता है ये श्लोक, भक्ति, अनर्थापगमम और निष्ठा। ये खाली 2 एक के बीच में ऐड किया उन्होंने कि अनर्थ सॉरी भक्ति, जो ऑलरेडी पहले श्लोक में भक्ति है, क्योंकि
भक्ति संजायते भक्त्या। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया कि लविंग सर्विस टू द लॉर्ड इज भक्ति भवती। वो तुरंत भगवान के प्रति भक्ति आ जाती है जब हम भक्त भागवतम की भक्त भागवतम की सेवा करते हैं तो तुरंत भगवान के प्रति भी भक्ति आ जाती है। तो इसलिए भक्ति संजायते भक्ति, भक्ति को उन्होंने हाईलाइट किया चीज। ओके, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो उसके बाद हम पूरी समराइज करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कमेंट्स है, प्लीज रेज योर हैंड्स। कि अपने सुजाता मतलब अपने हाथ उठाए प्रश्न के लिए क्या है, ये पहले से है? नहीं प्रभु जी, एक प्रश्न है कि प्रभु जी इन भजन क्रिया के मतलब जब हम भगवान के जो कीर्तन भजन करने के और कथा सुनने के हमारे रुचि आएगी, इसका मतलब भजन क्रिया है ना? भजन क्रिया का मतलब होता है जब हम भगवान की कथा और कीर्तन करना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं कि भजन क्रिया। द एक्टिविटीज व्हिच इज रिलेटेड टू लॉर्ड सर्विस। जब गुरुपादाश्रय का मतलब क्या, जब दीक्षा हो जाती? नहीं, गुरु पादाश्रय का मतलब किसी भी साधु से आप श्रवण करना, साधु मुखों से श्रवण करने को बोलते हैं कि गुरु पादाश्रय हो। आगे 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 जा करके वो दीक्षा होगा, बट इसमें दोनों एक्चुअली ये विष्णु चक्रवर्ती लिखते हैं गुरु पादाश्रय का मतलब टेकिंग शेल्टर ये गुरु मतलब कि उनसे दीक्षा और उनसे शिक्षा और दीक्षा लेना है। लेकिन प्रभुपाद ज्यादातर हाईलाइट कर दे कि शिक्षा के बारे में, दीक्षा के बारे में बोलते हैं कि जब आपका शिष्य मतलब कि जब गुरु देखेंगे कि भक्त शिक्षा में अग्रसर है, काफी क्या बोलते हैं सिंसियर है, काफी क्या बोलते हैं इसको सीरियस है, तो सीरियस और सिंसियरिटी देख करके गुरु आपको दीक्षा प्रदान करते हैं। तो दीक्षा के कारण के माध्यम से आपको जब गुरु मंत्र देते हैं वो भी भजन क्रिया है, उसको बोल सकते हैं एक्चुअली गुरु पादाश्रय का विष्णु चक्रवर्ती के हिसाब से वो सही है। अपने जैसे पॉइंट करो, दीक्षा और शिक्षा दोनों है, लेकिन प्रभुपाद ज्यादा दीक्षा को ये नहीं करते, शिक्षा के बारे में। बट विष्णु चक्रवर्ती को लेकर बोलते हैं कि गुरु पादाश्रय का मतलब होता है कि शिक्षा और दीक्षा के बारे में। गुड पॉइंट, यस। और किसी को जो प्रश्न है? ठीक है, यस, ये रेखा माता जी प्लीज समराइज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आज हमने 3 श्लोका देखे, जैसे कि 16 से 22 में हम देख रहे हम भक्ति में प्रगति कैसे करेंगे, ये चर्चा होगी। तो इन जनरल रूप गोस्वामी ने 9 स्टेजेस बताए हैं। आदव श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, भाव, प्रेम। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने सकम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु पादाश्रय, भजन क्रिया, भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रति, प्रेम, दर्शन, माधुर्य, अनुभव, ये 14 श्रद्धा के स्टेजेस बताए हैं। तो ये 9 और 14 श्रद्धा स्टेजेस के स्टेजेस है, भक्ति के स्टेजेस, भक्ति के सॉरी प्रभु जी, भक्ति के जी। तो ये 9 और 14 स्टेजेस जो कि 16 से 23 में अभी बताएंगे। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये 16वें श्लोक में आया है। तो ये जैसे कि स्यान महत सेवया विप्रह, कि श्रद्धा से कैसे उत्पन्न होता है, श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, तो भक्तों की सेवा से जागृत होती है श्रद्धा। शुश्रूषो श्रद्धा दान से, यानी कि हम भगवान का कथा श्रवण करेंगे। और पुण्य तीर्थ निवेशगत मतलब शुद्ध भक्त जो सारे अनर्थों से निवृत्त होता है। तो वासुदेव की कथा में तभी रुचि होगी जब हम किसी भक्त की केयर और अटेंशन से सेवा करते हैं। तो ऑर्डिनरी भक्त की नहीं, तो शुद्ध भक्ति की, जो कि सारे अनर्थ से निवृत्त हुए होंगे। तो इससे यहाँ पे 3 स्तर बताए, श्रद्धा, साधु संग, श्रवण, यानी कि भजन क्रिया भी आया।
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि जैसे यहाँ पे आपने प्रभुपाद जी के बारे में पहले बताया, किसी और के जाके हम प्रचार करते हैं तब भक्ति में आते हैं। तो प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए, दूर दूर तक उनको कृष्ण पता नहीं था, तो उन कॉजलेस मर्सी थी ये उनकी। तो दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, तो दुख भगाने के लिए शुद्ध भक्त हमेशा प्रयास करते। तो महत सेवा यानी कि किसी शुद्ध भक्त की सेवा से हम तुरंत अज्ञात सुकृति मिलती है हमें। तो बहुत सुकृति एक कलेक्टिवली हो जाने से, मिलने से बाद में श्रद्धा मिलती है। तो श्रद्धा यानी कि फेथ। तो कोई शास्त्र में कुछ बोला तो होगा, ऐसा ही श्रद्धा होती है। लेकिन कोमल श्रद्धा और स्थायी श्रद्धा, ऐसे दो प्रकार की श्रद्धा होती है। तो कोमल श्रद्धा मतलब कभी शास्त्र के बारे में हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन अभक्त के साथ फिर चर्चा होने के बाद क्या होता है, ऐसा बताए लेकिन ऐसा होता नहीं, तो ये हमारी कोमल श्रद्धा होती है। तो दूसरा है स्थायी श्रद्धा, तो एक बार सुने तो पक्का हो जाता है उस श्रद्धा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल आपने दिया, प्रभुपाद जी और उनके गुरु, तो उनको गुरु ने बोला कि आप नौजवान हो, इंग्लिश अच्छा बोलते हो, तो पहले दिन ही उन्होंने पाश्चात्य देश में प्रचार कार्य करने को उनको बोला। तो एक वर्ड और एक स्टेटमेंट लेके प्रभुपाद जी ने सारा अपना जीवन व्यतीत किया, अपना जीवन ही उस स्टेटमेंट को बनाया। तो हमारा जो भी है कोमल श्रद्धा के कारण हम हमारे विचार फलप्रद कभी नहीं कर सकते। तो स्थायी श्रद्धा क्या होती है, तो कोमल श्रद्धा साधु संग से धीरे 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 स्थायी श्रद्धा बन सकती है, तो किसी शुद्ध भक्त के अहेतु की कृपा से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया नारद मुनि जी का, तो अहेतुक कृपा से वो तो भगवत भक्ति बांटने के लिए घूमते रहते हैं। किसी ने देखा कि नारद जी जा रहे हैं, आके पूछते कुछ सेवा करूं क्या। तो वैसे महाराज जी का भी होता है, महाराज को भी लोग बोलते कि महात्मा जी मैं आपका बैग उठाऊंगा, तो वो क्या बोलते, तो ऐसे साधु सेवा साधु करे तो साधु उन पर कृपा करते हैं। तो वो ब्लेसिंग्स यानी कि वरदान वेस्ट कभी नहीं जाते। तो संसार में कोई भी सेवा से धन्यवाद देगा पर इटरनली कुछ नहीं दे सकता, लेकिन साधु सेवा से अज्ञात सुकृति प्राप्त हो सकती है, और अज्ञात सुकृति बढ़ने से श्रद्धा बढ़ते रहेगा। तो एक जन्म दूसरा जन्म करते से श्रद्धा बढ़ बढ़ के कोमल श्रद्धा स्थायी श्रद्धा बनती है। तो सच में सही है कि मुझे अपने जीवन में पालन करना चाहिए। तो शास्त्र पालन से ये हमारा विश्वास हो जाता है कि शास्त्र पालन करूं, तो शास्त्र पालन करने से गुरु और साधु पर आस्था और श्रद्धा बढ़ती रहेगी। तो गुरु कहेंगे कि अब भगवान के लिए कुछ करो, तब भजन क्रिया शुरू होती है। तो डिवोटी के कॉजलेस मर्सी से भगवान की सेवा के लिए तत्पर हो जाते, तो श्रद्धा में परिवर्तित होता है। तो उसके आगे गुरु के ऊपर फेथ हो जाता है और भजन क्रिया शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग साधु को नहीं देख पाते तो कैसे कृपा होगी, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का चॉइस दिया है यहाँ पे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, जैसे कि दुकान में कभी भी रख के सेल करने को नहीं बोला है, तो भक्तों को ही डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला है। व्यक्ति भक्तों को मिलता है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से प्रभुपाद जी का कनेक्शन लोगों को वो देता है। तो इनडायरेक्टली प्रशंसा करता है भक्त भी, क्या कि फिजिकली नहीं कर पाया तो भी बुक्स कितने अच्छे लिखे हैं, प्रसाद खाने से बोलते मंदिर में आने के बाद कितना अच्छा बना, तो इससे भी अज्ञात सुकृति बढ़ती रहती है, तो उससे श्रद्धा बनती है। तो श्रद्धा ज्यादा कंडेंस होता है तब भजन क्रिया होती है। तो इस श्लोक में हमने यही देखा कि श्रद्धा से साधु संग से भजन क्रिया कैसे प्राप्त करते हुए देखा। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के हिसाब से सतम कृपा महत सेवा श्रद्धा ये तीन चीजें यहाँ पे कवर हुई है। तो आगे 17वें श्लोक में, ये तो इम्पोर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद जी ने वैष्णव भजन लिखा है इस पर। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण कीर्तन यानी कि पुण्य श्रवण कीर्तन मीन्स कि वेरी ऑस्पिशियस है, तो इससे दो का फायदे होंगे। एक तो हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी। तो अनर्थ क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ पे स्पेशली कामिनी और कंचन को हाईलाइट किया है। तो ये दो चीजें भक्ति में हमें बाधा डालती है। तो हमारा भगवान कथा श्रवण में मन तल्लीन होगा, श्रवण कीर्तन में, तो अनर्थ निवृत्ति होगी। तो यहाँ भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति बताई है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के हिसाब से भजन क्रिया बताते हैं इस श्लोका में। तो आगे 18वें श्लोका में श्री सुत गोस्वामी बताते कि भागवतम की कक्षा को नियमित उपस्थित रहने से शुद्ध भक्त की सेवा से हृदय के सारे कष्ट पूर्णतः नष्ट होते हैं। तो ये श्लोक हमें दर्शाता है कि प्रतिदिन भागवत सेवन करना है, एक दिन किया दूसरे दिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो हमारे फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति कम होती है, तो हमें निष्ठा उत्पन्न होती है हमारे अंदर। तो भागवत सेवा भी दो प्रकार की होती है, ग्रंथ सेवा और ग्रंथ भागवत सेवा और भक्त भागवत सेवा। तो ग्रंथ भागवत से भक्त भागवत सेवा श्रेष्ठ है, तो उससे रैपिड प्रगति हम कर सकते हैं, उनके संस्पर्श से आपकी तुरंत प्रगति होती है। तो फॉर एग्जाम्पल नारद मुनि जी का एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, वो दासी पुत्र थे, उनकी माँ ने वेदांती सेवा में जो भी वक्त उन्होंने सेवा की थी,
फिर उनके जुटन खाने से उनकी भक्ति में बहुत प्रगति हुई। तो भक्त भागवत की सेवा में कठिनाई होती है, अपराध भी हो सकता है, लेकिन शुद्ध भक्त के संग में उनके साथ कैसे बिहेवियर करना है, ये हमें ग्रंथ भागवत का सहारा लेके सीखना है। तो दोनों के सहाय से भक्ति में हम रैपिड प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायेषु यानी कि थोड़ा जाएगा। तो हमारे पूर्व संस्कारों के कारण पाप करने की हमारी इच्छा होगी तो फिर अपराध भी होगा। तो हम सोचते हैं कि इतने सालों से हम सेवा कर रहे हैं, भक्ति में प्रगति नहीं होती, 25 सालों से हम माला कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो भी भक्ति में प्रगति नहीं होती। तो सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जब तक आपका टेस्ट नहीं करेंगे तब तक पूरा अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया, 100 पाप करेंगे तो 99 पाप जाएंगे, लेकिन एक अपने अकाउंट में रखते हैं भगवान टोकन स्वरूप परीक्षा लेने के लिए। तो नष्ट प्रायश यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली दूर करते पर थोड़ा ग्लिम्स वहां पे रखते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के हिसाब से अनर्थ निवृत्ति भगवान के प्रति भक्ति यानी कि तुरंत भक्त भागवत की सेवा से हमें प्राप्ति होती है। तो भक्ति संजायते भक्त, तो इसमें 2 स्तर आए हैं। तो भजन क्रिया का अर्थ आपने बताया कि एक्टिविटी रिलेटेड टू गॉड सर्विस, और गुरुपादाश्रय का अर्थ बताया कि साधु मुख से श्रवण करना। तो भक्त शिक्षा में अग्रेसर होता है, सिंसियर होता है, सीरियस होता है, ये देख के गुरु दीक्षा प्रदान करते। तो दीक्षा के माध्यम से जो मंत्र देते वो बोलना भी भजन क्रिया में आता है। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के कमेंट्स में है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कुछ त्रुटि रहे तो क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी सेवा देने के लिए। थैंक यू सो एक्सीलेंट। आपने पूरा कवर किया अवसर पॉइंट को। मेरे को लगे थोड़ा सा अपने गलती से स्किप हो रहेगा आपको। मैं ऑलमोस्ट का बोला कि थोड़ा जाएगा नहीं, ऑलमोस्ट का मतलब होता है कि सारे पाप नष्ट हो जाएगी, थोड़ा सा बच जाएगी। नष्ट प्रायश, देखिए आपका सारे अनर्थ चला गया लेकिन थोड़ा सा बच जाएगा, कंप्लीटली 100 to 100% नहीं जाएगा। भगवान अपने अकाउंट में थोड़ा सा रखते हैं, इसका मतलब प्रायश। नष्ट प्रायश आपका पूरी नष्ट हो गया लेकिन थोड़ा सा बचा है। आप बाद में इसको एक ठीक बोला कि 99% चला जाएगा, 1% रहेगा, वो ठीक है। और शुरुआत में थोड़ा सा आपने बोला कि थोड़ा जाएगा रह जाएगा, शायद कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ओके, गुड, एवरीथिंग इज गुड। और क्या मुझे बोलना था, हाँ ओके, अभी शायद किसी और कुछ प्रश्न भी नहीं है, शायद मुझे लगता है कि सब लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी लगता है बाद में ज्वाइन किए। हाँ आपको प्रभु आज जी, थोड़ा सा आज मैं लेट हो गई, मैं 8:30 पे ज्वाइन किया है। अगर मैं आपको ध्यान नहीं दिया क्योंकि तीनों लोग हाथ ऊपर किए थे, मैं इसको पढ़ने के लिए बोल रहे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आज का हाईलाइट पॉइंट बताना चाह रही थी जो मुझे अच्छे लगे। कितना समय सिर्फ 1 लगेगा मिनट आपको? नहीं, हाँ 1 बोलिए मिनट 1 मिनट। बोलिए। एक तो ये जो अभी आपने बताया प्रायशु का जो अर्थ बताया कि प्राय प्राय नष्ट हो जाएंगे, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एक जो आपने बताया कि कोमल श्रद्धा स्थायी श्रद्धा में कन्वर्ट कैसे होगी, वो अच्छा लगा। तो उसमें आपने कहा कि भक्त भागवतों का संग करने में, सेवा करने में अपराध होने की आशंका है। तो वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि हमें उसके लिए ग्रंथ भागवत की सहायता लेनी पड़ेगी। और जो भक्तों का संग लेना अगर साक्षात नहीं ले सकते तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से प्रसादम ग्रहण करके, तो ये जो सुकृतियां हमारी इकट्ठी होंगी, तो वो ये बात भी प्रभु जी अच्छी लगी। थैंक यू प्रभु जी। जय हरे हो, कृष्ण। जय हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हरे प्रभु जी, जैसे ये सुकृतियां होती हैं, तो क्या ये सुकृतियां हमेशा इकट्ठी होती रहती हैं, या फिर हम जैसे ही भक्ति में आते हैं ये इकट्ठा होना बंद हो जाती हैं, या ये चलती रहती हैं? नहीं, स्वीकृति कैसा है, जब तक आपका गुरु साधु शास्त्र के ऊपर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आता है तब तक आपको ये स्वीकृतियां काम देते हैं। जब तो आपका गुरु साधु शास्त्र में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ गया, अरे मेरे को जीवन में भक्ति करना है, भक्ति इज द अल्टीमेट गोल, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। जिस दिन आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ गया
तो फिर आपको जैसे फॉर एग्जांपल ना कि अपने 100 मंजिल तक आप प्रयास कर रहे हैं चढ़ के जाने के लिए। ओके, यू वांट टू गो टू फर्दर 100 मंजिल जो है उसमें जाने का प्रयास करते हैं। तो फिर आपने मेहनत कर करके आपने गए ऊपर। तो फिर जाने के बाद फिर आप तो ये नहीं सोचोगे ना, अरे मैंने इतना बल इकट्ठा किया 100 मंजिल चढ़ने के लिए, तो फिर क्या मेरा बल खत्म हो जाएगी, या फिर और बल नहीं आएगी? बल आएगी। जब तक आपका डेस्टिनेशन में प्राप्त हो गए, उधर रहेंगे, तो आपका बल तो हमेशा बढ़ते रहेगा ना, बल कभी कम नहीं होगी, एनर्जी आपका कभी नष्ट नहीं होगी। तो ये कहने का मतलब है कि अज्ञान स्वीकृति हमको तब तक वही स्टेज पर लेके जाता है जब तक हम पूर्ण श्रद्धा तक नहीं आती है, कि हम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आता है कि कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, मुझे और संसार में कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यही कृष्ण भक्ति मुझे सब कुछ दिलवाएगा। जब तक आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है, कभी कभी आप बोल रहे कि भक्ति करोगे, अरे सच में भक्ति तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एस्ट्रोलॉजी का नसीब में तो कर्म दुख, दुख का कारण क्या मेरा प्रीवियस कर्मा है या क्या है? थोड़ा कंप्लीट डिपेंडेंस नहीं है। अवश्य रक्षवे कृष्ण करना, फिर तुम्हारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हें हो कृष्ण, आप कुछ भी करो, मैं आपका हूँ, मैं आपको छोड़ के जाने कि मेरा जीवन में दुख आ रहा है, कृष्ण को छोड़कर और किसी गणपति को पूजा करोगे, किसी और किसी देवता का आश्रय लोगे, तो फिर आपका कृष्ण भक्ति में पूर्ण श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए अज्ञान से कोई तब तक मदद करता है, आपको एक बार वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ गया तो फिर अज्ञान स्वीकृति से फिर आपको अज्ञान स्वीकृति करोगे, बट अज्ञान स्वीकृति में आपको क्या काम है? आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ गया ना, कृष्ण भक्ति बस अल्टीमेट गोल। यस। प्रभु जी जैसे अ, मतलब हमारा है तो हमें जैसे हम माला कर रहे हैं अभी, लेकिन कोई ऐसी समस्या आ गई, मतलब हमें प्रेजेंट होना ही होना है, हम माला नहीं कर पाए, तो इस वक्त जो हमारी जो स्टेज है वो ऐसा है कि मतलब हमारी श्रद्धा में कमी को दिखा रहा है ये, और हमारे कन्विक्शन में भी कमी को दिखा रहा है ना, कि जैसे नहीं नहीं, माला श्रद्धा हमारी है छूट रही हमारा, है। श्रद्धा है हमारा, हमारा रुचि नहीं है। अब जो श्रद्धा की श्रद्धा है, इसलिए आप तो सुन रहे ना कथा। अभी आपको कोमल की जो 2 प्रकार श्रद्धा मैंने बताया, आपका कोमल श्रद्धा तो नहीं है, क्योंकि एक बार शास्त्र के स्टेज पर आप आ गए ना। अभी आपको अगर जिस दिन डाउट आ जाएगा शास्त्रों के ऊपर कि अरे ये सब झूठा है करके, तो मतलब आपको श्रद्धा चला गया। शास्त्रों के ऊपर मतलब कि फेथ है आपका, शास्त्र बोलते तो जो बोलते है सही है करके, तो श्रद्धा है। तो श्रद्धा के कारण आपका जब होने का कारण है कि अनर्थ, क्योंकि अदो साधु संग, हम भजन क्रिया कर रहे हैं अभी, भजन क्रिया करके हमारा क्या होता है? अनर्थ निवृत्त, अनर्थ निवृत्त निष्ठा आती है। जब तक हमारा वो भजन क्रिया और निष्ठा में अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति अगर नहीं होगा तो हमारा निष्ठा नहीं होगी, रुचि नहीं बढ़ेगी। यानी माला करते रहता हूँ लेकिन कोई निष्ठा नहीं। स्टडी आज मैंने 2 माला किया, कल को 3 माला करूंगा, कल 16 माला करूंगा, तो इससे फ्लक्चुएशन होते रहता है। तो फ्लक्चुएशन का कारण क्या है कि हमारा अनर्थ निवृत्ति, यानी पूर्व संस्कार हमको बाधा डालती है, पाप करने लगाना, अपराध करवाने, ये करना, वो अनर्थ है हमारा। अनर्थ के कारण हमारा जपा में रुचि नहीं आती है, निष्ठा नहीं होती है। तो प्रभु जी इसका मतलब यही है कि हम करते रहें, यस यस यस, है ओके ना, और सॉल्यूशन एक है ना वो। एक दिन हमारे अनर्थ चले जाएंगे, चले तो जाएंगे। हमारे अंदर जो हमारा जो देखो, फेथ है और खाली स्ट्रांग खाली होगा। भक्ति में हमारा एक ही ऑब्स्टेकल है कि अपराध है, और अपराध नहीं कर रहे हैं ना, तो पाप और अपराध, पाप तो ऑलमोस्ट भगवान क्लियर कर देंगे, लेकिन अपराध वो क्लियर नहीं करते। तो अपराध से हमको बच के रहना चाहिए, बस, और कुछ नहीं।
क्योंकि अगर एक्सीडेंटल पाप होता है तो अलग बात है, जानबूझकर पाप करेंगे तो फिर वो गड़बड़ है। भगवान को फिर टोकन रखेंगे, आपको रिएक्शन देंगे वो। बट अननोइंगली इस पाप जो है वो एक्सीडेंटली जो होता है वो भगवान माफ कर देता है, ठीक है, कोई बात। पर नोइंगली इंटेंसली आप कर रहे हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। फिर आपका नाम जप करने में रुचि चला जाएगा, नाम करवा नहीं मिलेगा। जैसे हमारा एक वो है ना कि नाम वाले पाप बुद्धि, एक हमारा नाम अपराध में कहा गया ना, तो कमिट सिंफुल एक्टिविटी ऑन स्ट्रेंथ ऑफ होली नेम। अगर ये सोच के करोगे कि अरे मैं पाप करते रहूंगा, पाप करने से तो नाम करने धुल जाएगा, तो मैं पाप भी करते रहूंगा, नाम भी जप करते रहूंगा, तो फिर नाम अपराध हो जाएगा। नाम अपराध से फिर आपका आगे गाड़ी बढ़ेगा नहीं। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। जय श्री प्रभुपाद की, आनंद वैष्णव। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। समय रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।